गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने देखा इसके पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या असमानताएं थीं, यानी क्या क्या चीज़ें मिलती थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपस में, और क्या क्या ऐसे सिद्धांत थे जो नहीं मिलते थे आपस में। आज हम लोग देखते हैं स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप का संस्कृत अर्थ है टीला, ढेर या थूहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ये स्तूप शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिला है, जिसमें अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है ऋग्वेद में। ये स्तूप जो एक ढांचा जो बनाया गया है टीला के रूप में, जो उसका वर्णन ऋग्वेद में नहीं है, बल्कि स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में है, जिसका अर्थ ऋग्वेद में बताया गया है कि अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं, यानी आग लगा हुआ और अग्नि का आग जो लपट उठ रहा है, ज्वाला उठ रही है, उसको स्तूप कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत्त पिटक, यानी महापरिनिर्वाण सुत्त, जिसको सुत्त पिटक के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध ग्रंथ में एक उदाहरण मिलता है कि महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य आनंद पूछते हैं, भगवान हम तथागत के परिनिर्वाण के उपरांत उनके अवशेषों का क्या करेंगे? आनंद के विशेष आग्रह पर बुद्ध बताते हैं, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए, यानी स्तूप बनाना चाहिए। जो भी यहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, वहाँ पर सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय से शांति लाएगा, उन सभी के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। मतलब जो भी वहाँ स्तूप, उस 4 महापथ यानी चौराहे पर के चौक पर स्तूप बनाना चाहिए, और जो वहाँ पे फूल माला चढ़ाएगा वहाँ अपने आप को शांत रखेगा, शांति से वहाँ पे श्रद्धा भक्ति रखेगा, और जो वहाँ सिर नवाएगा वो चिरकाल तक सुख और आनंद से रहेगा। कहीं कहीं प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीक होता है कि स्तूप का संबंध मृत के दाह संस्कार से था, मृतक के दाह संस्कार से था। मृतक के दाह संस्कार के उपरांत बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। चूँकि स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा। सबसे पहले भगवान बुद्ध के अवशेषों पर ही स्तूप बनने शुरू हुए, परंतु कालांतर में बुद्ध के शिष्यों के भी अवशेषों पर स्तूप निर्मित होने शुरू हो गए। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान से पता चलता है, मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोकवादान से पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। हालांकि ये अतिशयोक्ति होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इसका बढ़ा चढ़ा के इस तरह को बात हो सकती है, लेकिन 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हेनसांग भारत आया, तो उसने स्वयं तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु आदि के स्तूपों को देखा था। चूँकि पर आज ये सभी नष्ट हो चुके हैं। मतलब इतने सारे स्तूपों को स्वयं हेनसांग ने देखा था। तो 84,000 तो नहीं हो सकता है, 84 हो सकता है, 840 जरूर हो सकता है। तो कई स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था, ये तो सत्य है। 84,000 सत्य नहीं हो सकता है। तो इतने सारे स्तूपों को खुद हेनसांग ने देखा और अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन भी किया है। अब स्तूप के प्रकार देखते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? स्तूप को 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शारीरिक। इनमें बौद्ध या उनके शिष्यों के अस्थिर
अतः शरीर के विभिन्न अंग, दांत, नाखून या केश आदि रखे जाते थे। ये है शारीरिक, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के जो शरीर के अवशेष जो होते हैं, दांत, नाखून या केश आदि रखे जाते थे। ये हुआ शारीरिक। दूसरा है परिभौतिक। परिभौतिक में क्या हुआ, इनमें बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई चीज़ें जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखे गए हैं। परिभौतिक स्तूप में बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई चीज़ें, भिक्षा पात्र, आसन, चरण पादुका आदि उन्हें रखा गया है। तीसरा है उद्देशिक। ये स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर उनकी स्मृति स्वरूप निर्मित किए गए हैं। यानी जहाँ बुद्ध से संबंधित स्थान रहे हैं, जैसे उनका जन्म जहाँ हुआ, उन्होंने निर्माण कहाँ प्राप्त की, उनके यात्रा स्थल कौन कौन से थे, इन सभी स्थलों पर, इन सभी जगहों पर स्तूप का निर्माण कराया गया। ये हुआ उद्देशिक। चौथा है संकल्पित। ये बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनका आकार छोटा है। यानी उद्देशिक में बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु अपने स्तर से स्तूप बनाए हैं। हालांकि इनका आकार छोटा होता है, लेकिन इन्होंने बनाया। ये हुआ संकल्पित। अब स्तूपों की संरचना कैसी होती है। स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। आधा गोलाकार जो होता है प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। उसमें मेधी यानी चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरों की आकृति का थूहा बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। इस अंड के ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती है। यह स्तूप का जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता है, इसे हर्मिका कहते हैं। यानी अर्ध गोलाकार हो गया, आधा जीरो, और उसके ऊपर चबूतरा का निर्माण करके उल्टा कटोरा का भांति लटका रख दिया गया, जिसको अंड कहा गया। और इसी अंड के ऊपर धातु का पात्र रखा जाता था, जिसे हर्मिका कहा जाता था। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। हर्मिका का अर्थ देवी देवताओं का स्थान माना जाता था। स्तूप के चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता था। स्तूप के चारों ओर से को एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था। रेलिंग आज भी हम लोग मंदिर या कोई भी बड़े देखिए, चारों ओर तरह से बाउंड्री जिसको बोल सकते हैं, बाउंड्री कर दिया गया। उसके अंदर में ढांचा है मंदिर का या मस्जिद का या स्तूप का, तो उसी तरह उस समय स्तूप के चारों ओर बाउंड्री कर दिया जाता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थान प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। यानी उस बाउंड्री और उस स्तूप के बीच में जो घूमने के लिए या प्रदक्षिणा करने के लिए, उस स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं से प्रवेश द्वार बनाए गए। वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं से प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पे मेहराबदार तोरण बनाए गए, ताकि लोग जो हैं चारों तरफ से आए और आकर उस स्तूप का प्रदक्षिणा करें। यानी 4 दरवाजे बनाए गए हैं। इस प्रकार के स्तूप की संरचना में छत्र, यष्टि, हर्मिका, अंड, मेधी, वेदिका एवं प्रदक्षिणा अंग प्रमुख माने जाते हैं। अब ये इसका जो ढांचा है, ये सांची के स्तूप में दिखाई देता है, जो कि अभी वर्तमान में उपलब्ध है हमारे देखने के लिए। तो आज हम लोगों ने स्तूप के संबंध में पढ़ा, जाना, समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।